नमस्कार, मैं हूं सत सिंह और अभी हम रोहतक के जाट कॉलेज ग्राउंड में हैं। मेरे साथ हैं हरियाणा के बहुत ही सम्मानित पत्रकार विजेंद्र कुमार। विजेंद्र जी जींद बेस्ड हैं और आज हम इनसे एक सवाल पूछेंगे कि विजेंद्र जी ये जींद जो है हरदम न्यूज़ में क्यों रहता है। चाहे हम बात करें पुराने टाइम की जब जींद रियासत थी तब से लेकर के, और चाहे राजनीतिक गतिविधियों के बारे में बात करें, पिछले 2-3 साल से तो जींद जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना डिमांड में है, हॉटस्पॉट बना हुआ है। चाहे जननायक जनता पार्टी की बात करो, अगर वो शुरुआत करेंगे अपनी पार्टी की तो वो जींद से होगी। हुड्डा परिवार सारा जींद में रहता है, किसान आंदोलन का एपी सेंटर जींद में रहता है। और इस तरह से अभी जो है ना बहुत ही संगीन जो मामला था सेक्सुअल हरासमेंट का, वो भी जींद से हुआ। और जो कल परसों जो है नीलम आज़ाद करके जो प्रोटेस्टर पार्लियामेंट के सामने जिसने प्रोटेस्ट किया और उस पर UAPA लगा दिया, उसके सपोर्ट में सबसे पहले सपोर्ट करने वाले जो लोग आ गए वो भी जींद गए थे। ऐसा जींद में क्या है? देखिए, पहली बात तो एक कहावत बड़ी फेमस है जींद की, बड़ी हंसी भी आई आपको कि जींद और नींद में कुछ भी हो सकता है। लेकिन खैर ये मजाक की बात है। जींद शुरू से ही एक संघर्ष की धरती रहा है। चाहे आज़ादी के टाइम की बात करें, पूरा देश जो है भारतीय यूनियन का हिस्सा बन गए थे 15 अगस्त 1947 को, लेकिन जींद के लोगों ने संघर्ष किया और 5 मार्च 1948 को जो जींद रियासत है, बड़े संघर्ष के बाद लोगों ने बड़ा जो संघर्ष किया, वहाँ पर तिरंगा फहराया गया था और भारतीय यूनियन में शामिल किया गया था। खैर संघर्ष बड़ा कहानी बहुत लंबी है, वो एक अलग विषय। लेकिन हम थोड़ा सा समझाने के लिए ज़रूर बताएंगे कि जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे देखिए हरियाणा का बड़ा आंदोलन 2001-2 में हुआ, कंडेला कांड हुआ था जिसमें 8 किसानों की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई थी, चौटाला सरकार में हुआ था जी। और जिसके बाद जो है देखिए वहाँ पर 3000 से ज़्यादा राउंड बताते हैं फायर किए गए थे। हालांकि कंडेला में कोई आदमी नहीं मरा था और गुलकनी गाँव में पुलिस की फायरिंग से 8 आदमी मारे गए थे। और उसके देखिए बड़ा लंबा आंदोलन चला, महीने भर तक वो लोगों ने सड़क जाम रखी। एक तरह से ये पूरे आंदोलन और संघर्ष की धरती है। उसके बाद की बात करें तो एक देखिए अपने राजनीति की बात की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसी आंदोलन के बाद वहाँ से पैदल यात्रा शुरू की दिल्ली तक। वो मुख्यमंत्री बने बाद में 2005 में 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे। वो जींद से शुरुआत की थी। और थोड़ा सा और पीछे अगर आप जाएंगे, चाहे हम जो स्वर्गीय ताऊ देवीलाल हैं, वो प्रधानमंत्री रहे हैं देश के, उन्होंने अपने जो संघर्ष की शुरुआत है बड़ी रैली करके जो है जींद से की थी। हरियाणा सम्मेलन वहाँ पे उन्होंने जींद के अंदर किया था, एक बड़ी रैली की थी। और उसी सेम नाम से दुष्यंत चौटाला ने जब 2018 में पार्टी बनाई जींद के अंदर, समस्त हरियाणा सम्मेलन, वो उन्होंने जींद के अंदर की थी, पार्टी का उदय किया। चाहे फिर हम पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल की बात करें या फिर बंसीलाल की बात करें, एक केंद्र रहा है, एपी सेंटर रहा है राजनीति का। और एक समय तो ऐसा था कि 3 वहाँ पर मंत्री थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मांगेराम गुप्ता, वीरेंद्र सिंह। एक पूरी तरह से राजनीतिक एक गढ़ कह सकते हैं, और इसको राजनीतिक राजधानी भी बोलते हैं। हरियाणा का सेंटर सभी जानते हैं, खापलैंड है, राजनीतिक एक तीर्थ स्थल इसको मानते हैं। 3 लोकसभा से कवर है। राजनीतिक जो गतिविधियां हैं हरियाणा का मध्य होने के नाते तो बड़ी सक्रिय रहती है, लोग बड़े जागरूक हैं। और दूसरा आपने इस सीरीज़ की बात की, देखिए एक और बड़ा आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन। लगभग हरियाणा से 150 किसानों की जान गई, लेकिन जींद ज़िले से सबसे ज़्यादा 19 किसानों की जान गई जींद से। और पूरे 13 महीने तक जींद ने जान डाली और पूरे किसान आंदोलन का सेंटर रहा। इनसे बिल्कुल जब किसान आंदोलन मिडवे था और किसान आंदोलन की कमर टूट चुकी थी, उस वक्त जिस रात राकेश टिकैत ने ये स्टेटमेंट दिया कि मैं पानी तब पीऊँगा जब मेरे किसान भाई पानी लेके आएंगे, उनके साथ जो एक बड़ी घटना है वो जींद ही था जो सबसे पहले उठ करके दिल्ली किसान आंदोलन की सपोर्ट में पहुंच गया था। और उसके बाद किसान आंदोलन को दोबारा संजीवनी मिल गई थी। किसान मतलब जो जींद की बात है वो वाकई में जींद के लोग जिंदा दिल लोग हैं, वो जिंदा लोग हैं। और जितना सपोर्ट जींद मतलब बाकी हरियाणा से एक्सपेक्ट किया जाता उतना सपोर्ट तो अकेला जींद ही दे रहा था। और मुझे याद है कि जब किसान आंदोलन था और मैं भी एक संस्थान के लिए काम कर रहा था, तो सबसे पहले जो किसान हरियाणा में एंटर हुए थे, एक तो उधर अम्बाला सेंटर हुए थे और एक जींद के खन्नौरी वगैरह सेंटर हुए थे। तो सबसे पहले जो झड़प हुई थी वो आपने कवरेज किया था टीवी चैनल के लिए, और लगातार आपकी जो कवरेज थी 13 महीने की वो तो लाजवाब थी।
तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जींद में मतलब उन लोगों की पर्सनालिटी क्या है, कैसे है, खासियत क्या है? देखिए हाँ, उसी बात पे हम बात कर रहे थे। जींद के लोगों में गलत को गलत और सही को सही कहने की आदत है, चाहे वो अपनों के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे फिर वो सिस्टम के खिलाफ लड़ाई हो। आपने राकेश टिकैत की बात की, मुझे वो रात आज भी याद है कि वो कह सकते हैं किसान आंदोलन के लिए कयामत की रात थी। उस रात को आंदोलन ख़त्म था, मेक और ब्रेक की स्थिति थी वहाँ पे, या तो वहाँ से आंदोलन जीवित हो गया या फिर टूट ही गया था लगभग जी। लेकिन जब राकेश टिकैत रोए, सभी किसान भी मायूस थे और जो सपोर्ट करे सब मायूस थे। खैर हम खबर निपटा के अपना घर जाने की तैयारी में थे, लेकिन तभी सूचना आई कि कंडेला में जाम लगा दिया। हाँ, पटियाला मार्ग के, पटियाला चंडीगढ़ मार्ग पे। और आपसे मेरी बात भी हुई थी, आपने बता दी कंडेला के लोग सड़कों पे आ गए और एक बार ये आ गए हैं, अब ये पीछे मुड़ के नहीं देखते, आपने यही कहा था। बिल्कुल, और मैंने कहा था कि अब आंदोलन में जो है, अब ये एक टेस्ट मैच हो गया है। पहले गेंद सरकार के पाले में थे, वापस किसानों के पाले में आ गई है। और मैं वहाँ पे गया, हालांकि विरोध झेलना पड़ा, गोदी मीडिया गो बैक, चोर मीडिया गो बैक, वो नेशनल मीडिया के प्रति बड़ा गुस्सा था। खैर काफ़ी लोग मुझे किसान आंदोलन कवर करने के कारण जानते थे, उन्होंने कहा कि नहीं ये भाई हमारे। ये आपके साथ दूसरी घटना थी, एक बार जब पंजाब से एंटर हो रहे थे तब भी आपके साथ ये वाकई टीवी चैनल को देखते ही वो जो ना गोदी मीडिया और बहिष्कार करना, लेकिन आपकी फेस वैल्यू ऐसी किसान आंदोलन की कि भाई ये हमारा सच्चा सुच्चा पत्रकार है। देखिए ये सभी किसान लोग भाई भी जानते हैं और पूरा हरियाणा ही जानता है इस चीज़ को। सभी चैनलों के जो नेशनल चैनल हैं, कोई माइक आईडी लोगो लेके फील्ड में नहीं जाता था। मैं अकेला ऐसा पत्रकार था, कोई टोल प्लाजा हो, कोई प्रोटेस्ट साइट हो, कोई कहीं भी ऊपर हरियाणा में, मैं नेशनल चैनल की माइक आईडी लेके जाता था। और जिसको राकेश टिकैत है, चाहे फिर गुरनाम सिंह चढ़ूनी है या जोगिंदर सिंह उगराह बड़े नेता हैं, कोई इंटरव्यू उनको नहीं देते थे नेशनल चैनल को, लेकिन मुझे किसी भी नेता ने मना नहीं किया और मैं विद लोगो चलता था। खैर उस बात पे आते हैं, उन लोगों ने कहा नहीं ये सच को सच दिखाता है और गलत को गलत दिखाता है, ये अपना भाई है और ये सच्चा पत्रकार है, इसलिए ये कवरेज करेगा। मैंने वहाँ रात का टाइम था, लाइट गई हुई थी और पूरा गाँव सड़क पे था। मैंने जैसे ही उस नेशनल चैनल पर ब्रेक स्टोरी की, चलाया, और एक मैं खुद का प्लेटफॉर्म चलाता हूँ डिजिटल मीडिया, तो मैंने उस पर भी तुरंत अपलोड किया, लाइव कर दिया मैंने उस पर, और उस लाइव पे 10 मिनट में 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़, कई हज़ार शेयर्स, पूरे हरियाणा में एकदम से वायरल हो गई वो। और वो 15 मिनट ही थे, पूरा आंदोलन एकदम से रिवाइव हो गया, संजीवनी मिल गई। और वो खबर जैसे ही चली कि वो लोग सड़कों पर आ गए हैं, दिल्ली के लिए निकल लिए हैं, और लोग रात में ट्रक ट्राली लेकर दिल्ली की तरफ निकले हैं। यानी कि जिंदा दिल लोग, वास्तव में आपने जो कहा, जींद के लोग जिंदा दिल है और जिंदा दिली हमेशा दिखाई है। तो कहने का मतलब है कि जींद वाले अपना रिप्रेजेंटेशन, चाहे इंटरनेशनल मैटर हो, वो इसी बीच से मुझे एक बड़ी हंसी की बात याद है कि मेरे एक दोस्त हैं, उनकी शादी जींद में हुई है। तो मैं दोस्त से बात करने लगा, माँ भाई भाभी ठीक है? तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, जींद के लोग, जींद के लोगों की एक ही बात है कि ये बहुत सीधे साधे लोग हैं, पहले किसी को छेड़ते नहीं, अगर कोई छेड़ दे फिर ये छोड़ते नहीं। ये बिल्कुल सच्ची बात है। देखिए मैंने कहा ना, गलत को गलत कहते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट की बात आपने कही, ये गलत को छोड़ते नहीं है, छेड़ते भी किसी को नहीं, लेकिन छोड़ते भी नहीं है। उसके जो प्रिंसिपल था, काफ़ी बच्चियों का जो है यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, खड़े हुए उसको बच्चियों के न्याय के लिए, नाबालिग बच्चियों जो के साथ दुराचार, जो यौन उत्पीड़न की सेक्सुअल हरासमेंट का मामला आया, जींद के लोगों ने, उन्हीं लोगों ने साथ दिया बच्चियों का और गलत को गलत कहा, आवाज़ उठाई, आंदोलन किया, लड़े, उसको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया और स्कूल का लगभग 30% स्टाफ वहां से बदली करवाया। यानी कि जी बिल्कुल ठीक बात है। इसी बीच मुझे ये जो रिसेंट एपिसोड हुआ है, जो परसों हुआ है, जिस दिन पार्लियामेंट के सामने जींद की एक लड़की नीलम आज़ाद, उसने जो है वहाँ प्रोटेस्ट किया, उस पर अब UAPA लगा दिया। तो उसके बाद एकदम से सन्नाटा आ गया, क्योंकि सबको पता था बहुत संगीन मामला है, लेकिन जींद के लोगों ने, जींद के किसानों ने, खापों ने सारा माहौल ही बदल दिया। ये क्या बात थी, थोड़ा सा देखिए पता क्या बात है। ये जो मामला है, जैसे लड़की पे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट लगा, UAPA, बड़ा खतरनाक एक आतंकवाद की जो संगीन धारा है लगी, उसके बाद देखो लोगों ने परवाह नहीं की। राजनीतिक लोग नफ़े नुकसान देखते हैं कि स्टेटमेंट देंगे तो नुकसान हो जाएगा, कहीं इसके पक्ष में बोलेंगे तो पॉलिटिकल कोई करियर को नुकसान हो जाएगा, लेकिन जींद के लोग ऐसा नहीं सोचते आमतौर पर, जो होगा देखा जाएगा। तो वो गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। जब ये मामला हुआ तो जो वहाँ के खाप नेता हैं, जो किसान नेता हैं, जो मजबूती से लड़ाई लड़ी किसान आंदोलन में, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, किसी भी बड़े नेता को जींद के अंदर घुसने नहीं दिया और घुसने की कोशिश की तो डटकर विरोध किया। और इसी मामले में देखो, पार्लियामेंट एक तरफ,
जींद के किसान और खापे और आम आदमी एक पूरे तरफ, देश का माहौल एक तरफ और तरफ- जींद का माहौल एक एक तरफ। तरफ वो इसीलिए मैंने कहा कि वो ठीक के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि वो मुद्दे के साथ खड़े हुए। घटनाक्रम उन्होंने देखिए ये कहा कि भाई तरीका गलत हो सकता है लेकिन मुद्दा जेन्युइन है, जी। क्योंकि मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। और और विजेंद्र जी, ये जींद की खाप ही हैं जिन्होंने कल मीटिंग करके, जिसमें मैं भी उपस्थित था और आप तो वहाँ कवरेज करते हैं, कि 3 मांगे उठाई। सबसे पहले लड़की को छोड़ा जाए, उस पर जो UAPA है हटाया जाए। वो हटाया जाए, और तीसरा मीडिया इसको तोड़ मरोड़ के पेश ना किया जाए। सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में से जींद की खाप हैं जो सीना तान के सही के साथ सही और गलत के साथ गलत कहने, ये मादा आजकल बचा नहीं है। और इसमें एक बात और, जो जींद की हम बात कर रहे थे, चर्चाओं में क्यों रहता है? देखिए चर्चाओं में इसलिए भी रहता है, सबसे बड़ी बात कि जींद जिले ने सभी पार्टियों को दिया है, बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, अब जेजेपी, सभी पार्टियों को, तमाम पार्टियों को सब कुछ दिया, लेकिन जींद को किसी भी बड़ी पार्टी ने कोई बड़ी ऐसी चीज़ नहीं दी है। तो जींद भी ये चीज़ चाहता है, क्योंकि देखिए चाहे सिरसा से आके उप जी, मुख्यमंत्री बने जी, हो, जी। और चौटाला साहब भी नरवाना से जीते थे, उसके वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री ने तो पूरी जिंदगी गुजारी 50 साल उनकी, वो खुद उनकी वाइफ, बेटा मतलब जींद ने सबको सींचा है और जींद से सबने खींचा अच्छा है, और जींद अभी भी नीचा है। लेकिन ये देखिए नीचा मतलब विकास की बात मतलब कर रहे विकास के हैं, बात मामले कर रहे में हैं। जो जींद जिस चीज़ को डिजर्व करता था वो जींद को नहीं मिला। अगर कोई इसको नेता सुने या सरकार सुने या सिस्टम सुने, तो देखिए आज तक सरकार बीजेपी की भी रही, कांग्रेस की भी रही, बीजेपी की भी है भी सरकार, 10 साल हो गए, 60-70% डॉक्टर्स नहीं है हॉस्पिटल में, स्पेशलिस्ट नहीं हैं, मशीनें बंद पड़ी हैं, यूनिवर्सिटी में स्टाफ नहीं है, 60-70% जो स्टाफ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम पार्ट 2 में बात कर कर लें। सकते हैं। और आज विजेंद्र जी आपने हमसे बातचीत की और बड़े खुले दिमाग से बातचीत की, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाले टाइम में भी जब मौका मिलेगा और भी चर्चा इस तरह से करते रहेंगे।